Hello everyone. Today's topic is about the retirement of a partner. पार्टनरशिप का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि व्हाट वी मीन बाय द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट मीन्स एक कंटिन्यूइंग फर्म है जो 2 या 4 पार्टनर्स मिलकर अपना बिजनेस चला रहे हैं और एक पार्टनर चाहता है कि उस फर्म से रिटायर होना, तो वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। बट कंडीशन ये है कि पार्टनरशिप डीड ने इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं कि हाउ कैन अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म। पहली कंडीशन ये आती है कि इफ़ इट इज़ मेंशन इन द एग्रीमेंट, यानी हमारा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि पार्टनर रिटायर हो सकता है, उस कंडीशन में हो सकता है। या फिर हम कहें कि दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री ऑन हिज रिटायरमेंट, सब पार्टनर्स एग्री करते हैं कि वो पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है तो भी वो रिटायरमेंट ले सकता है। तीसरा आता है पार्टनरशिप, इफ़ द पार्टनरशिप इज़ एट विल। एट विल का मतलब है अगर हमारी जब पार्टनरशिप डीड हुई थी तब हमने ये कंडीशन रखी थी कि पार्टनर जब चाहे अपनी इच्छा से फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। तो अगर इस कंडीशन के साथ हमारी पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी तो येस ही कैन टेक द रिटायरमेंट फॉर द फर्म। तो ये 3 सिचुएशंस हैं जहाँ पे पार्टनर ईजिली अपनी फर्म से रिटायर हो सकता है। अब एज द टॉपिक ऑफ द अकाउंटेंसी, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे हमारे चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि ऑलरेडी 3 पार्टनर बिजनेस में हैं, 4 पार्टनर्स बिजनेस में हैं, एक पार्टनर सडनली बिजनेस से छोड़ के चला जा रहा है, तो जो उसका हिस्सा था वो गारंटेड है कि बाकी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। जो प्रॉफिट 3 या 4 पार्टनर्स में बढ़ रहा था, एक पार्टनर के जाने के बाद वही प्रॉफिट कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमारे 3 पार्टनर्स में होगा। तो यानी सबसे पहला बदलाव जो आएगा वो किस में आएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें भी पार्टनरशिप में भी इन्होंने कई केसेस के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो उन केसेस के साथ साथ हम लोग चलते हैं। सबसे पहला केस कहता है इसके अंदर कि व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब अदर इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 3 पार्टनर्स में से कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 की उनकी रेशियो गिवन है और क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा है कि जो हमारा सी है ही इज टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिंपल सा एक लॉजिक दे रखा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी, कौन नहीं दी हुई है, कौन पार्टनर शेयर लेके जाएगा, कौन नहीं लेके जाएगा या किसको शेयर मिल रहा है, सिर्फ इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर ऐसा कोई कंडीशन आती है तो अगर हमें फुल लेंथ क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा दीजिए, तो जो बाकी बचता है वही उनकी न्यू रेशियो बन जाती है। इफ नथिंग इज मेंशन तो 3:2 बन जाएगी ए बी की रेशियो। ये तो हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट हमें समझने के लिए, इजी कैलकुलेट करने के लिए। बट एग्जाम में जब मार्क्स आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, यू हैव टू शो कि कैसे भैया 3:1 की जगह 3:2 की रेशियो आ रही है। अब इसको प्रूव करते हैं। इस केस में हम साइलेंटली अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी आपस की रेशियो में बांट के ले जाएंगे। अब उसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं किस तरह से। सी का शेयर कितना है, 1/6, नथिंग इज मेंशन, तो हम ये मान लेते हैं कि ये ए और बी अपनी रेशियो में लेके जा रहे हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, एज न्यू शेयर, सॉरी ए गेन्स, ए कितना गेन कर रहा है, ए और बी की आपस की रेशियो क्या है 3:2, तो 3/5 ऑफ सी शेयर, सी का शेयर कितना है 1/6। सेम फॉर द बी, बी गेन्स 2/5 ऑफ सी शेयर। दोबारा समझ ले ये हमने कैसे किया, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके अलावा जो बाकी दोनों पार्टनर्स हैं इस रेशियो में उसका शेयर हम बांट देंगे। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है 1/6, तो हमने 1/6 को यहां लिख दिया।
कौन लेके जा रहा है, ए और बी कौन सी रेशो में लेके जा रहे हैं, अपनी आपस की रेशो में। तो इन दोनों की आपस की रेशो क्या है, 3:2। तो 3/5 ऑफ सी शेयर, 2/5 ऑफ सी शेयर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/30 और इसका आ जाएगा 2/30। इसके बाद हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस प्लस गेनिंग शेयर। एडमिशन से कंप्लीटली ऑपोजिट है, वहां पे हम सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करते थे। यहाँ पे क्या आएगा, किसी भी पार्टनर का नया शेयर कितना आएगा, ऑलरेडी जो उनका पुराना शेयर था वो तो हमने लेना ही लेना है, लेकिन प्लस साथ में वो ऐड करेंगे जितना शेयर उन्होंने गेन किया है रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद। अब स्टेप बाय स्टेप पहले निकालेंगे हम ए का नया शेयर। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर हम कैसे निकालेंगे, उसका ओल्ड शेयर। जब हम ओल्ड शेयर की बात करेंगे तो हमें तीनों से मतलब है। पुराना शेयर ए का कितना था, 3/6, गलती से भी 3/5 नहीं लेंगे, 3/5 इनकी आपस की है। बट जब हम पुराने शेयर की बात करेंगे तो तीनों का मिला के 3:2:1, दैट मीन्स 3/6 प्लस कितना गेन किया उसने, 3/30। सेम फॉर द बी का न्यू शेयर निकालेंगे आप, 2/6 उसका ओल्ड शेयर था और प्लस उसने गेन किया 2/30। सी का तो यहाँ कोई वजूद नहीं है क्योंकि सी अब यहाँ से छोड़ के जा चुका है। आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया हमने, 3/6 है और ये हमने एलसीएम लिया, 30 एलसीएम लिया, 6 5 30 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 5 को 3 से इंटू किया, 15 प्लस 3 आ गया। यहाँ पे किया तो 6 5 30, तो 10 प्लस 2 दैट इज 18/30 इज 12/30। इसको अगर हम रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी रेशियो आ जाती है 18/30 इज टू 12/30। इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, 6 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं तो 3:2। फाइनली हमारी रेशियो, उसको और क्लियरली समझना है तो हम कर सकते हैं 18:12। लोएस्ट फॉर्म में लेके जाइए तो 3:2, यानी आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द सी, A and B will share future profit in the ratio of 3:2। ये आपका आंसर हो जाता है जब आप फाइनली मेंशन करते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, जब कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमें गिवन ना हो तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ए और बी पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आपस में अपनी रेशियो में बांट लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या स्टेप किया, ए विल गेन 3/5 ऑफ 1/6। 3/5 क्या है, ए और बी के आपस में की जो उनकी रेशियो है, और किसका शेयर बांटा, 1/6 बांटा। तो यानी सी का शेयर वो 3/5 ए लेके जाएगा, सी के शेयर का 2/5 बी लेके जाएगा। ये हमने गेन निकाला और उसके बाद हम न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो इज ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। पुराना शेयर उसका 3/6 था, प्लस उसने जो गेन किया वो हमने ऐड किया। सेम बी का जो शेयर था वो 2/6 था और जो उसने गेन किया वो ऐड किया। एंड फाइनली द कैलकुलेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये एक हमारा केस है जहां पे कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये तो हमने करी कैलकुलेशन की बात। इसके बेस पे अगर हम टीएस लेवल की बात करें तो हमारे पास इलस्ट्रेशन 1 है जिसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर मुझसे कहा जाए कि डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो किस तरह से आ जाएगा, अगर मान लीजिए जो यही मेरा केस है, अगर मैं इसको लेके चलूं, 3 एबीसी पार्टनर थे, 3:2:1 की रेशियो है। अगर मुझे हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, मुझसे कहा जाता है कि सी रिटायर हो रहा है, तो मैं सी का शेयर निकाल दूंगी, बाकी क्या शेयर बचेगा 3:2। तो ये उनकी न्यू रेशियो बन जाती है और वही उनकी गेनिंग रेशियो भी बन जाती है। अगर मुझसे कहा जाता है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है, बी रिटायर हो रहा है, तो अब उनकी न्यू रेशियो क्या बन जाएगी, बी का शेयर आपने हटा दिया तो 3:1 वही उनकी न्यू है और वही उनकी गेनिंग रेशियो है। सेम तीसरा केस, ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 की रेशियो है। इफ ही सेज ए रिटायर, तो बाकी क्या बचा, 2:1 वही उनकी न्यू रेशियो है और वही उनकी गेनिंग रेशियो भी होगी।
आप ये देखिए यहाँ पे उनकी जो गेनिंग रेशियो आ रही है दैट इज़ 3:2। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर हटा दीजिए, जो बाकी रेशियो बचती है, हम सी, बी और ए तीनों केस में यहाँ देख सकते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल दीजिए। जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वही रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो भी होगी और वही रिमेनिंग पार्टनर्स की गेनिंग रेशियो भी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 था जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो इलस्ट्रेशन 1 है आपकी, इस बेसिस पे कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 1 में ऑलरेडी 2 केसेस गिवन हैं जो आप इजीली यू कैन सॉल्व इट। अब बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। इसको गो थ्रू विद दैट कि हमने क्या किया है, उसके बाद मैं रब करती हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड केस पे, न्यू रेशियो के। मैं रेशियो आपको यही लेके चलूंगी, इजी वाली, सेम, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम जो कर रहे हैं कुछ अलग तो नहीं हो रहा इसके अंदर। केस 2 कहता है व्हेन द गेनिंग रेशियो of remaining partners is given. यानी इस क्वेश्चन में मुझे ये मेंशन किया हुआ है कि जो मेरे रिमेनिंग पार्टनर्स जो बच गए हैं वो किस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले रहे हैं। प्रीवियस जो हमने केस किया था वहाँ साइलेंट था, तो हमने मान के चले कि जो उनकी पुरानी रेशियो है उसमें ही लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको एग्जैक्टली रेशियो गिवन होगी कि वो किस रेशियो में लेके जा रहे हैं। ए बी सी 3:2:1 की रेशियो है। फिर वही सी रिटायर हो रहा है, बट द आंसर यहाँ पे इसके साथ एक चीज़ और मेंशन है, इनका शेयर ये हो गया। एक चीज़ और मेंशन है कि हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली, यानी उनकी गेनिंग रेशियो उन्होंने बता दी कि जो सी का शेयर है वो दोनों आपस में आधा आधा बांट रहे हैं। थोड़ा सा मैं कनेक्ट करना चाहूंगी, जो भी हमने प्रीवियस केस किया वहां पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने क्या किया था, इस 1/6 को उनकी आपस की रेशियो में बांट दिया था। बट यहाँ पे मुझे गेनिंग रेशियो गिवन है तो हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। स्टेप वही रहेंगे जो हमने अभी प्रीवियसली किए हैं। अब इसने क्या कहा कि जो सी का शेयर है वो आधा ए लेके जा रहा है और आधा बी लेके जा रहा है। अब पहले निकालेंगे हम ए का गेनिंग, ए इज गेनिंग शेयर, हाफ ऑफ सी शेयर, ऑफ मीन्स द मल्टीप्लाई, तो हमने टोटल किया दैट इज 1/12। सेम फॉर द बी, बीज गेनिंग शेयर इक्वल टू हाफ ऑफ 1/6 दैट इज अगेन 1/12। ये उनका गेन आ गया, गेनिंग पार्ट आ गया। अब फिर आप न्यू शेयर निकालेंगे इनका। न्यू शेयर ऑलवेज बी इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, उनके पुराने शेयर में आप उनका गेनिंग शेयर ऐड कर दीजिए तो वो आपका उनका न्यू शेयर आ जाता है। याद रखिए जब भी आपको फुल लेंथ क्वेश्चन आता है इसको सॉल्व करने के लिए प्लीज़ मेक अ हैबिट कि आप फॉर्मूला लिखें उसके बाद वैल्यू पुट करें, क्योंकि इस फॉर्मूले के भी हाफ मार्क्स एग्जामिनर डिनोट करते हैं। अब हम निकाल रहे हैं ए का शेयर। ए का इसलिए निकालेंगे कि सी तो रिटायर हो चुका है, तो बाकी पार्टनर्स का हम शेयर निकालेंगे। तो ए इज न्यू शेयर, देखिए बिल्कुल वही स्टेप हो रहे हैं जो भी हमने प्रीवियस केस में किया। ए का पुराना शेयर क्या था 3/6 प्लस उसने गेन कितना किया 1/12। सेम फॉर द बी, बी का पुराना शेयर कितना था 2/6, उसने गेन कितना किया 1/12। सारा स्टेप सेम है, वही स्टेप आप करेंगे। फिर मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे 12 आ गया, 6 2 12 होता है, तो हमारा यहाँ पे 6 + 1 आ गया। अगेन यहाँ पे आ गया 4 + 1 12, तो दैट इज 7/12 एंड 5/12। आप लास्ट में मेंशन करेंगे न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, दैट इज 7/12 = 5/12। अगर इसको ध्यान से देखें तो 7 और 5 कोई भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो फाइनली ये मेरी न्यू रेशियो बन जाती है। आप
चाहे तो डायरेक्टली लास्ट में ऐसे मेंशन कर सकते हैं 7:5। ठीक है, तो ये वाला केस कौन सा था, जहां पे गेनिंग रेशियो हमें मेंशन है कि रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग मतलब जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके बाद जो पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैसे ले जा रहे हैं। अब आप देखिए रिटायरमेंट के केस में ये तो गारंटी है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर छोड़ के जाएगा, तो उसका शेयर छूटेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स बिजनेस में हैं उनको वो शेयर मिलेगा। किसी क्वेश्चन में ये बता दिया जाएगा कि वो कैसे ले जा रहे हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि कैसे ले जा रहे हैं, बट फैक्ट इज दैट कि ओल्ड पार्टनर्स को गेनिंग शेयर गारंटेड मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि गेनिंग रेशियो गिवन है या गिवन नहीं है, उस एज पर द क्वेश्चन हम लोग काम करेंगे। इसके बेस पे जो आपकी क्वेश्चन हो सकता है वो आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। आप टी.एस. ग्रेवाल की जो 2020 की हमारी बुक है उसकी इलस्ट्रेशन 2 यू कैन सॉल्व इट ऑन दैट बेसिस। यहाँ पे मैंने अलग एग्जाम्पल लिया है, वहाँ रेशियो अलग है, तो यू कैन ईजिली मैनेज। जस्ट गो थ्रू विद दैट व्हाट वी हैव डन। उसके बाद इसका तीसरा केस करेंगे हम। ओके, अब बढ़ते हैं तीसरे केस की तरफ। अच्छा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर ज़रूरी है कि बाकी सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो। ऑब्वियसली नॉट, हो सकता है कोई एक आधी पार्टनर उसका शेयर लेके जा रहा हो। तो केस 3 कहता है व्हेन द शेयर of the retiring partner is taken by only one partner। यानी 3 मेरे पार्टनर्स थे, 3:2:1 की रेशियो थी, ये पार्टनर रिटायर हुआ, उसका सारा का सारा शेयर सिर्फ एक पार्टनर लेके जा रहा है, दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा, तो वो केस और सिंपल हो जाता है हमारे लिए। यानी ए का शेयर तो चेंज ही नहीं हुआ, ए का तो पहले भी 3/6 था, अभी भी 3/6 है। क्यों? क्योंकि उसको ना तो कुछ मिल रहा है ना ही वो कुछ दे रहा है। अब यहां पे सिंपली हम न्यू रेशियो निकाल देंगे। न्यू शेयर हमारा अभी भी वही रहेगा, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। बात करें ए की, तो ए का तो न्यू शेयर क्या और पुराना शेयर क्या सेम रहेगा, 3/6। पहले भी 3/6 था, अभी भी 3/6 रहेगा। बट इन द केस ऑफ बी के रेशियो में चेंज आया है। पुराना शेयर था उसका 2/6 और पूरा का पूरा सी का जो शेयर था, सी शेयर, वो किसको मिला? अकेले बी को मिला। तो हमने इसका अगर आंसर निकाला, डिनोमिनेटर निकालेंगे 2 + 1 दैट इज 3/6। तो अब आ गई हमारी न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 3:3, दैट मीन्स 1:1, ये इक्वल हो गए हैं। आसान हो गया ना कि अगर वो कहता है कि सिर्फ एक पार्टनर ले जा रहा है तो दैट विल बी मोर इजी। तो जो पार्टनर ले जा रहा है सिर्फ उसी के पार्टनर में ऐड कर दीजिए, जो पार्टनर नहीं लेके जा रहे हैं उसमें आप कुछ भी मत कीजिए, वो एज इट इज रहेगा। तो ए का शेयर एज इट इज रहा, बी के चेंज में बदलाव आया और ये हमारी न्यू रेशियो आ गई। तो पूरी चेंज इन रेशियो को इन्होंने 3 केसेस में बांटा है। इसको समअप करते हैं हम लोग। फर्स्ट केस था जहां पे कोई कंडीशन गिवन नहीं थी कि कोई गेनिंग रेशियो है, कौन पार्टनर लेके जा रहा है। वहां पे हम एज्यूम कर रहे थे कि जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी आपस की रेशियो में लेके जा रहे हैं। दैट्स क्लियर। अब आता है सेकंड केस में उन्होंने रेशियो में मेंशन कर दी कि वो 2:1 में ले जा रहे हैं या इक्वली ले जा रहे हैं। तो एज पर द क्वेश्चन हम लोग उसको डील करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका जहां पे किसी एक ही पार्टनर को उसका सारा शेयर मिल रहा है, तो वो भी हमारे सामने है। तो ये तीनों केसेस अब आपके हैं। इसके बेस पे आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 है टी.एस. ग्रेवाल 2020 की, तो ईजिली यू कैन सॉल्व इट। बट बाबा रिमाइंड कराऊंगी, यू शुड फॉलो द स्टेप प्रॉपर डिटेलिंग के साथ आप सॉल्व करेंगे। मैथ्स नहीं है कि आपने प्लस माइनस किया और आंसर मिल जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको जो भी प्लस माइनस कर रहे हैं, पुट द फॉर्मूला एंड देन पुट द फ्रैक्शंस इन वैल्यूज। ये डन है। इसके बाद ये न्यू रेशियो के तीनों केसेस हम कर चुके हैं।
इसके अलावा और भी इलस्ट्रेशंस हैं जो बुक में हमारे पास गिवन है, तो वो आप करेंगे। उसमें एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि जहाँ पे एक पार्टनर गेन कर रहा है। एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 है जहाँ पे जैसे एक इलस्ट्रेशन ऐसी भी दी हुई है, 4 इलस्ट्रेशन है हमारी कि ABC पार्टनर हैं, C रिटायर हो गया, तो आप रिटायरमेंट के बाद जैसी भी कंडीशन है आपने न्यू रेशियो निकाल दी, तो अब न्यू रेशियो किसकी आ गई? A और B की। ठीक है, जो C रिटायर हुआ। अब उसके बाद इन्होंने एडिशन कर दिया कि D एडमिट हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो फिर आप दोबारा न्यू रेशियो निकालेंगे उसके एडमिशन के बेस पे। तो अच्छी इलस्ट्रेशन है, उसको ट्राई कीजिए। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा टॉपिक हो चुका है। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द गेनिंग रेशियो। ये टॉपिक नया नहीं है हमारे लिए, हम चैप्टर 4 में ऑलरेडी कर चुके हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था। अब लेकिन वहाँ हमने पढ़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज द वन पार्टनर इज गेनिंग एंड अदर वन इज सेक्रीफाइसिंग। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट के केस में अगर हमसे डिमांड किया जाता है व्हाट वी मीन बाय द गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर गेन्स द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर जब छोड़ देता है, तो जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर एक्वायर करते हैं उस रेशियो को हम क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो। और रिटायरमेंट के केस में अगर देखा जाए तो गारंटेड है कि उनकी नई रेशियो पहले से ज़्यादा होगी। तो अगर मुझसे यहाँ फॉर्मूला पूछा जाए कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो आप करेंगे न्यू रेशियो में से अगर उनकी पुरानी रेशियो माइनस कर दी जाए तो उनकी गेनिंग आएगी। अब सवाल उठता है कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, पुरानी ज़्यादा हो नई कम हो, ऑब्वियसली हो सकता है। तो अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं और आंसर नेगेटिव आ जाता है तो गारंटी यानी वो पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसी भी एक इलस्ट्रेशन गिवन है हमारे बुक में। अच्छा, इसको भी जो गेनिंग रेशियो के क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो उसको भी केसेस में इन्होंने सम अप करने की कोशिश की है। पहली कंडीशन वही है कि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। केस 1, नो इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये बताया गया है कि 3 पार्टनर्स थे, उसमें से एक रिटायर हो गया, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर मान लीजिए आपके ABC 3 पार्टनर हैं, 5:4:1 की रेशियो है। अब कहता है कि आप फाइंड द न्यू रेशियो। मैं मान लीजिए अब यहाँ पे अलग करते हैं, A रिटायर हो रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करते थे इसको? पहले आप न्यू रेशियो निकालेंगे, B गेन्स हाउ मच, कितना करेगा B गेन। सबसे पहला केस हमारा क्या था कि अगर कुछ भी गिवन नहीं हो तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर वो आपस में इस रेशियो में बांट लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे? 4/5 और 5/10। C कितना गेन करेगा? 1/5 और 5/10। तो अगर हम काटें 5 से 5 कट गया तो 4/10 आ गया, 5 से 5 कट गया तो 1/10 आ गया। ये उनकी गेनिंग आ गई। तो देखा, मैंने बताया था अगर कुछ भी ना गिवन हो तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल दीजिए, जो रेशियो बचेगी वही उनकी गेनिंग रेशियो आएगी। और उसके बाद अगर हम न्यू निकालें तो न्यू शेयर कितना आ जाएगा? ओल्ड प्लस गेन। बी का न्यू शेयर अगर मुझे निकालना है, पुराना शेयर कितना था? 4/10 प्लस 4/10 जितना उसने गेन किया। सेम फॉर द सी का नया शेयर कितना आ गया? पुराना शेयर था 1/10 प्लस गेन कितना किया उसने? 1/10। टोटल किया 8/10, टोटल किया 2/10। तो द न्यू रेशियो विल बी 8:2। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए हमेशा। तो 8:2 को और लोअर फॉर्म में लाएंगे तो 4:1। प्लीज़ चेक इट। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो उनकी जो गेनिंग रेशियो है वो भी 4:1 आएगी और न्यू रेशियो वो भी 4:1 आएगी। ठीक है। कई बार क्वेश्चन मांगता है कि यू हैव टू शो द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, तो वहाँ पे हमारा एक स्टेप दोबारा बढ़ जाता है। पहले आपने न्यू रेशियो निकाली और सेकंड स्टेप में फिर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे कि गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
तो पहले आपने न्यू रेशियो निकाली, उसके बाद गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकालेंगे। तो बी का गेन कितना आ गया, उसकी नई रेशियो कितनी है 4/5 माइनस उसका पुराना 4/10। सेम फॉर द सी 1/5 माइनस 1/10। इसको सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर कितना आ गया 10 आ गया। तो h माइनस 4 और इसका कितना आ गया आपका 10 एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1। तो आप देखिए 4/10 1/10 आंसर वही आएगा घूम फिर के, चाहे आप कैसे भी निकाल लीजिए। अगर नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज गिवन, तो आपका सिंपल काम होता है जो पार्टनर रिटायरिंग है उसको हटा दीजिए, जो रेशियो बनेगी वही गेनिंग रेशियो आएगी, वही न्यू रेशियो आएगी। फॉर्मूला लगा लीजिए तब भी गेनिंग रेशियो यही आएगी। तो एक केस जहां पे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है उस केस में आपने ये करना है। सेम कॉन्सेप्ट पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिया हुआ है, टीएस ग्रेवाल जो 2020 की हमारी है उसमें ये आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है।